हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में कॉची फंडामेंटल थ्योरम के बारे में आपको बता रही हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ही टॉपिक में क्वेश्चंस हैं और इसमें थ्योरम्स हैं। कॉची थ्योरम्स जो है वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम्स की और भी आगे एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अब पहले सबसे पहले कॉची फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या कहती है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड and fz is continuous at each point within and on a closed contour C, then integration of fz dz is equals to 0। यानी कि हमें इस थ्योरम में इस वैल्यू को 0 शो करना है। अब देखिए किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। इसका पूरा डेरिवेशन मैं करा रही हूँ। इस पे और भी थ्योरम्स हैं, कॉची की बहुत सारी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में। पहले आप ये थ्योरम देखते हैं हम। देखिए इस तरीके से मैं प्रूफ कर रही हूँ। वी नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन होती है u प्लस आयोटा v, वेयर z इज इक्वल टू वी नो दैट x प्लस आयोटा y। अगर मैं यहाँ dz की बात करूं तो dz इज इक्वल टू dx प्लस आयोटा y। Now integration of C f z dz is equals to, इसकी वैल्यू को मैं रख रही हूँ C, एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी u प्लस आयोटा v इंटू डी जेड की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन C, एक्स की टर्म को रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी को अलग कर लीजिए, u dx आयोटा आयोटा माइनस हो जाएगा v dy। मैं रियल पार्ट के साथ कर रही हूँ, इमेजिनरी को अलग, तो आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें इस टर्म को मैं अलग कर ले रही हूँ बिल्कुल, तो ये वैल्यू हो जाएगी v dx प्लस के u dy। अब देखिए मैं इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ। ग्रीन्स थ्योरम हम लोगों ने बीएससी की क्लासेस में और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। मैं ग्रीन्स थ्योरम का एक आइडिया दे दे रही हूँ आप लोगों को। ग्रीन्स थ्योरम देखिए, ग्रीन्स थ्योरम हमारी होती है इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस के साई डी वाई। इसकी वैल्यू हमारी होती है डबल इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया में आ जाते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी। इस ग्रीन थ्योरम को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस फॉर्म में हम जो दे रखी है वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, इस वैल्यू में मैं ग्रीन थ्योरम में अप्लाई करूंगी तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पे हमारा फाई साई क्या है, यहाँ पे v माइनस का v माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस माइनस डेल ओवर डेल वाई ओवर v इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो वैल्यू देगी प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन एस डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी डबल इंटीग्रेशन एस डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस आयोटा इंटीग्रेशन डबल डेल यू ओवर डेल एक्स
माइनस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी। By CR equation, since fz is एनालिटिक फंक्शन, भाई एनालिटिक फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता है। बाय CR इक्वेशन यानी कि ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स। इस वैल्यू को हम इस अपनी इक्वेशन में यूज, अब देखिए हम CR इक्वेशन का यूज करेंगे तो ux इज इक्वल टू वी वाई होता है हमारा और uy इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस के वी एक्स। अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यू में uy यानी कि इसकी वैल्यू रखूं तो माइनस के वी एक्स का मतलब हुआ ये वैल्यू हमारी 0, ये वाली वैल्यू में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस आएगा। अगर मैं यहाँ पे dv ओवर dy डेल v ओवर डेल y की बात करूँ तो ये ux के बराबर है, यानी कि इस वैल्यू में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 0 आ गया। यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। यानी कि कॉची थ्योरम हमारी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अभी हमने कॉची फंडामेंटल थ्योरम करी है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला दी हमारा, ये हमारी वैल्यू क्या कहती है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन a closed contour C and small a be any point within C, then f a is equals to 1 upon 2 pi I integration of C f z upon z माइनस ए इंटू। देखिए इनकी थ्योरम्स के प्रूफ के साथ साथ इन पे बेस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। अभी तो मैंने सिर्फ कॉची फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ कराई है, आगे मैं इसके प्रूफ भी करा दूंगी। अभी फिलहाल मैं इनके बेस क्वेश्चंस ही कराऊंगी। अभी आप थ्योरम सारी लिख लीजिए, उनके फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, फिर उनका यूज कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये थ्योरम्स देख लीजिए, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अब इसका एक डेरिवेटिव फॉर्मूला भी है, वो नोट करिए प्लीज। ठीक है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स के लिए हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा if a function fz is analytic with an end on a closed contour C, contour means कोई closed कर्व, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई भी क्लोज कर्व है किसी भी शेप का बट वो क्लोज कर्व होना चाहिए तो वो कंटूर के लिए यूज होता है। क्लोज्ड कंटूर C, then its derivative at any point within C is also an analytic within C and is given by, अगर डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैंने कॉची थ्योरम की बात करी थी तो कॉची थ्योरम हमारी क्या कहती थी, एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस इंटू डी जेड, ये हमारी वैल्यू थी। अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो यहाँ पे डैश आ जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी मल्टी वैल्यूज के लिए हमारा सक्सेसिव अगर डेरिवेटिव की बात करें, यानी कि डेरिवेटिव हम वैल्यूज को फंक्शन को n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन ले लें तो अब हमारा ये थ्योरम क्या हो जाएगी, ये जहां पर हमारा ये n था अब ये हमारा n+1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है याद करना आपको। सबसे पहले हमने कॉची थ्योरम करी, कॉची थ्योरम सिंपल z माइनस ए सिंपल आ गया। सेकेंड जब डेरिवेशन यहाँ हम एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा,
जब हम यहाँ पे n टाइम्स की बात, अगर ये 2 बार डेरिवेटिव निकालना है कि f डबल डैश a आ जाता तो यहाँ पे ये 3 हो जाता, एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम n की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से n+1 हो जाएगा। बस सिंपल फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन इसका मैं करा दूंगी बाद में, अभी तो बेस में इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट मिल सके। थैंक यू।